क्या पाकिस्तान सचमुच बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाला है? क्या भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे घातक फैसला ले लिया है, जिससे पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है? पाकिस्तान के बयान से मोदी का महा एक्शन और पानी बंद वह कोई मामूली चेतावनी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो इस वक्त पूरी दुनिया के भू राजनीतिक नक्शे को हिला रहा है। दिल्ली के गलियारों से लेकर इस्लामाबाद के हुक्मरानों के कमरों तक सिर्फ एक ही बात गूंज रही है कि भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। इतिहास में पहली बार भारत सरकार ने वो कड़ा रुख अपनाया है जिसकी कल्पना शायद पाकिस्तान ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की होगी। सिंधु नदी का वो पानी जो अब तक पाकिस्तान के खेतों को सींचता था, उसकी रफ्तार पर भारत ने एक ऐसा कानूनी और रणनीतिक ब्रेक लगा दिया है जिसे हटाना अब नामुमकिन लग रहा है। ये लड़ाई सिर्फ नदियों की नहीं है, ये लड़ाई आत्मसम्मान की है। ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ उस अंतिम प्रहार की है जिसका इंतजार 125 करोड़ हिंदुस्तानी सालों से कर रहे थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बड़े मंच पर खड़े होकर शांति की दुहाई दी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नए भारत का नया मिजाज क्या है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक झटके में पूरी दुनिया के सामने यह साफ कर दिया कि जब तक सीमा पार से चलने वाली आतंक की फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भारत के इस महा एक्शन के बाद पाकिस्तान का क्या अंजाम होने वाला है, तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि देश की सुरक्षा से जुड़ी ये बेहद महत्वपूर्ण खबर आपसे बिल्कुल मिस न हो। अब बात करते हैं उस असली भूचाल की जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि सिंधु जल संधि को तब तक पूरी तरह से स्थगित यानी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा जब तक पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। सूत्र बताते हैं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और कूटनीतिज्ञों के बीच कई दौर की गुप्त बैठकें हुई थीं, जिसके बाद यह तय किया गया कि अब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान हमेशा से भारत की शराफत का नाजायज फायदा उठाता आया है। वह एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर कश्मीर का रोना रोता है, शांति की बातें करता है और दूसरी तरफ अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकियों को पनाह देता है। लेकिन इस बार भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो बयान दिया है, उसने पाकिस्तान के पूरे कूटनीतिक ढांचे को तहस नहस कर दिया है। हाल ही में पाकिस्तान में पानी की साझेदारी को लेकर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी और उनके विदेश मंत्री इशाक डार मौजूद थे। उन्होंने वहां बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहा कि सिंधु जल संधि दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे जरूरी कड़ी है और इसे किसी भी कीमत पर जारी रखा जाना चाहिए। लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पाकिस्तान का यह बयान शांति के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे उस डर का नतीजा था जो उसे भारत के बदलते तेवरों को देखकर लग रहा है। पाकिस्तान यह अच्छी तरह जानता है कि अगर भारत ने अपनी नदियों का रुख थोड़ा सा भी मोड़ दिया या फिर इस संधि के तहत मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया, तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत पूरी तरह से रेगिस्तान में बदल जाएंगे। वहां पीने के पानी की किल्लत इस कदर बढ़ जाएगी कि भुखमरी के साथ साथ गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। भारत ने पाकिस्तान के इसी डर पर सबसे करारा वार किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि पाकिस्तान की यह दोहरी नीति अब और नहीं चलेगी। एक तरफ भारतीय सैनिकों पर हमले और दूसरी तरफ सिंधु नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाना, ये दोनों चीजें एक साथ मुमकिन नहीं है। भारत का यह रुख दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विदेश नीति कितनी आक्रामक और स्पष्ट हो चुकी है। ये केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना उसके लिए अब असंभव हो चुका है। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी है और उस कृषि की रीढ़ की हड्डी यही सिंधु नदी है। अगर भारत ने इस संधि को पूरी तरह से रोक दिया तो पाकिस्तान के पास अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के चक्कर काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन वहां भी भारत के तर्कों के सामने पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा देकर कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संधियों की दुहाई नहीं दे सकता। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि भारत सरकार अब सिंधु नदी तंत्र पर बनने वाले अपने सभी पेंडिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की रफ्तार को 3 गुना करने जा रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत अपने हिस्से के पानी का एक एक कतरा इस्तेमाल करेगा और जो अतिरिक्त पानी पाकिस्तान की तरफ बह जाता था, उसे भारत के सूखे इलाकों की तरफ मोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के हुक्मरान इस वक्त सदमे में हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी एक कॉन्फ्रेंस का जवाब भारत इस तरह से देगा।
भारत ने वैश्विक मंच पर यह संदेश दे दिया है कि वह शांतिप्रिय देश जरूर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने नागरिकों के खून की कीमत पर किसी भी देश को पानी की सौगात नहीं बांटेगा। जो यह साबित करता है कि पाकिस्तान ने जो गलती की है उसकी कीमत अब उसकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी और भारत का यह महा एक्शन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। पाकिस्तान के भीतर इस वक्त जो खलबली मची है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके बड़े बड़े रणनीतिकार और सेना के अधिकारी अब बंद कमरों में आपातकालीन बैठकें कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस्लामाबाद में इस वक्त केवल एक ही डर हावी है कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि के प्रावधानों को कानूनी तौर पर पूरी तरह सस्पेंड कर दिया तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ जाएगा। पाकिस्तान की पूरी कूटनीति हमेशा से इस बात पर टिकी रही है कि वह भारत को उकसाता रहे और जब भारत कोई कदम उठाए तो वह दुनिया के सामने पीड़ित बनने का नाटक करे। लेकिन इस बार भारत ने उसके इस नाटक की स्क्रिप्ट को ही फाड़ कर रख दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पार से होने वाला आतंकवाद पूरी तरह और हमेशा के लिए खत्म नहीं होता तब तक पानी की एक बूंद पर भी सामान्य चर्चा नहीं होगी। इस पूरे विवाद की जड़ में पाकिस्तान का वो पुराना ढर्रा है जिसमें वह आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का हिस्सा बनाकर चलाता है। भारत ने सालों तक धैर्य रखा, कई बार बातचीत के मौके दिए और सिंधु जल संधि की शर्तों का पूरी तरह पालन भी किया। भले ही पाकिस्तान ने हर बार भारत की पीठ में छुरा घोंपा, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। नई दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब पुरानी नीतियों के सहारे नहीं चलेगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि भारत सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम के साथ इस संधि के उन कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रही है जिसके तहत पाकिस्तान को घेरा जा सके। भारत का यह कदम केवल एक बयानबाजी नहीं है बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से घुटनों पर ला सकता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को वहां का अन्न भंडार कहा जाता है और यह पूरा इलाका सिंधु और उसकी सहायक नदियों के भरोसे ही जिंदा है। अगर भारत ने इन नदियों पर अपने बांधों की भंडारण क्षमता को बढ़ा दिया और पानी के बहाव को नियंत्रित करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान के पास अपनी फसलों को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वहां की जनता पहले से ही महंगाई, आटे की किल्लत और बिजली संकट से जूझ रही है और अब पानी का यह संकट उनके लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई है क्योंकि सेना को डर है कि जनता का गुस्सा अब सीधे उनके खिलाफ फूट सकता है। पाकिस्तान की आवाम अब यह सवाल उठाने लगी है कि आखिर चंद आतंकी संगठनों को पालने की खातिर पूरे देश के भविष्य को दांव पर क्यों लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर भी भारत ने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली है कि महाशक्तियां भी इस मामले में भारत का ही समर्थन कर रही हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर कोई यह जानता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का रुख हमेशा से सही रहा है। भारत ने दुनिया को यह समझाने में सफलता हासिल की है कि कोई भी देश एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में पानी का कटोरा लेकर साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसका मकसद दुनिया के सामने भारत को एक जिद्दी पड़ोसी के रूप में दिखाना था, लेकिन भारत के त्वरित और बेहद आक्रामक जवाब ने पाकिस्तान के इस पूरे प्रोपेगेंडा को हवा में उड़ा दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो शब्द इस्तेमाल किए कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, उसने पाकिस्तान की बोलती पूरी तरह बंद कर दी है। अब पाकिस्तान के सामने केवल दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वह अपनी धरती पर सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का पूरी तरह से खात्मा करे, उनके आकाओं को जेल में डाले और भारत के खिलाफ अपनी छद्म युद्ध की नीति को हमेशा के लिए दफन कर दे, या फिर वह भारत के इस महा एक्शन का सामना करने के लिए तैयार रहे जो उसे इतिहास के सबसे भीषण जल संकट की तरफ धकेल देगा। सूत्रों के हवाले से यह भी संकेत मिल रहे हैं कि भारत सरकार आने वाले दिनों में सिंधु नदी तंत्र पर कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कर सकती है जो सीधे तौर पर पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी के अतिरिक्त प्रवाह को रोक देंगे। भारत का यह फैसला केवल इस सदी का सबसे बड़ा भू राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान के लिए आखिरी चेतावनी है कि अगर अब भी वह नहीं सुधरा तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस महातनाव का आखिरी और सबसे निर्णायक पहलू अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। कूटनीति के बंद कमरों से निकलकर यह जंग अब सीधे मैदान पर आ गई है, जहां भारत का एक एक कदम पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बेहद पुख्ता जानकारी मिल रही है कि भारतीय रणनीतिकार अब केवल बयानों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, बल्कि जमीन पर ऐसे बड़े बदलावों की रूपरेखा तैयार हो चुकी है जो पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह अलग थलग कर देगी।
भारत ने साफ कर दिया है कि दशकों पुरानी उदारता को अब कमजोरी नहीं समझा जा सकता और नए भारत की नीतियां देश के नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखकर ही बनाई जाएंगी।